दोस्तों, आज हम चल रहे हैं बनारस के पास सारनाथ गौतम बुद्ध के वो स्थान जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे पहले अपना प्रवचन दिए थे अपने 5 शिष्यों को। तो सारनाथ अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बनारस में ही है, बनारस में। और ये देखिए अशोक किलाट। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और उन्होंने उसके प्रचार में बहुत कोशिश करी थी। उसके तहत यहाँ पर बहुत सारी निर्माण किए गए थे। और ये तो खैर इस ज़माने की बिल्डिंग है। और ये मेरा सारथी अभिनव जो मुझे घुमाने के लिए लेकर आया है। ये पार्क है जहाँ पर गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है, लेकिन लौटते में इसको जाएंगे क्योंकि शाम हो चली है। ये सब मार्केट है जहाँ पर छोटी छोटी दुकान है और विदेशी यहाँ पर बहुत मिलेंगे, लेकिन ये जैसे जो भीख मांगने वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं, ये गवर्नमेंट को रुकवाना पड़ेगा, नहीं तो एक बहुत गलत मैसेज जाता है पूरे देश में। सब फॉरेनर आते हैं और हमको मांगते हैं। सारनाथ से प्राप्त मध्यकालीन अभिलेख में इस स्थान का नाम उल्लेख धर्मचक्र या सधर्मचक्र विहार के रूप में हुआ है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने सारनाथ आकर पंचवर्गीय भिक्षुओं को मानवता के कल्याण हेतु अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया, जो बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। सारनाथ में ये सारी जो नींव और ये सब दिखाई दे रही है, इस पर कभी बिल्डिंग हुआ करी होंगी, जो कि अब ये खुदाई में पुरातत्व विभाग वाले उसको निकाल रहे हैं और उसको संरक्षण में रख रहे हैं। बहुत ध्यान रखा जाता है, इस पर किसी को चढ़ने नहीं दिया जाता, नहीं तो लोग वक्त ईंटें इसकी निकाल के ले जाएंगे। लेकिन ये जो पत्थर आप देख रहे हो बहुत अच्छे हैं। और ये है धर्मेक स्तूप, जिसको जो पूरा एक ठोस ईंटों से बना हुआ है। और ये देखिए, मतलब स्कूल्स को ज्ञान देना अच्छी बात है, लेकिन ये भर के लाते हैं जब यहाँ पर इतना हल्लाड़ गुल्लड़ चलता है कि हमारे विदेशी भाई जो आए हुए रहते हैं वो खुद इतना ऐसे हो जाते हैं डिप्रेस से, तो हमारी इमेज ख़राब जा रही है। ये अशोक का स्तंभ है जो टूट चुका है, बहुत बड़ा था उसको, लेकिन बहुत शीशे के एक बॉक्स में रखा गया, उसमें रख के सब लोग उसके दर्शन करते हैं। उस पर अलग अलग शैली में भाषाओं में लिखा हुआ है, जिसके जानने की कोशिश करते हैं। ये पंचायत मंदिर रहा है, उसका नाम है। और ये देखिए इसकी नींव या जो भी चीज़ है ये कितनी मजबूत और बड़ी है कि इसके ऊपर इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि अगर ये पिलर्स रहे होंगे तो कितनी ऊंचाई तक इसके ऊपर महल बना होगा। यही एक सामने जो बचा हुआ है, इसे ही देख के आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मौजूद हैं बनारस के पास सारनाथ गौतम बुद्ध के धार्मिक स्थान, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रथम उपदेश दिए थे अपने 5 शिष्यों को लेकर। ये वही स्थान है। और मेरे पीछे जो ये स्पूत दिख रहा है, ये धर्मेक स्पूत है। इस पर गुप्त कालीन की भाषा में कुछ चिन्ह बने हुए हैं, जिसके बारे में भी लोगों को या साइंटिस्टों को उनको पता नहीं चलता है। इसके ज्ञान की खोज पूरा देश का, पूरी दुनिया, जहाँ पर कि बौद्धिस्ट परंपरा या बौद्धिस्ट धर्म को अपनाया जाता है, वहाँ के लोग इसके रिसर्च में लगे रहते हैं। तो ये हमारे पीछे जो है धर्मेश स्तूप, धर्मेश ही था। पुरातत्व विभाग इसको संरक्षण में रखे हुए है, समय समय पे इसकी मरम्मत होती रहती है। देखिए इस वक्त भी बल्लियाँ लगी हैं और इस पर कार्य चल रहा है। तो इस वक्त इंडिया गवर्नमेंट जो हमारे पुराने जो चीज़ें हैं उसको संरक्षित कर रही है, ध्यान रख रही है। इस पर अलग अलग भाषाओं उस ज़माने के उसमें इसमें चित्र और वो सब बने हुए हैं। और ये फिर देखिए ऊंचाई पे से देखने पे ये पिलर्स के नींव हैं। अब इसके बारे में भी बहुत रिसर्च चल रही है। ये अभिनव मेरा फ्रेंड जो कि जेल पुलिस में कार्यरत है, और यही सारनाथ और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करा रहा है। यह है धर्मराज का स्तूप। ये सब रहे हैं उसके बेस बचे, बहुत बड़ा है, गोला है ये भी। इस पे जैसे धर्मेक स्तूप की तरह ये भी शायद एक ज़माने में बहुत बड़ा रहा होगा, तब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब प्रेजेंट गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छे से उसको देखने की कोशिश कर रही है। यहाँ का एक अलग ही वातावरण है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने शांति के ही प्रतीक माने जाते हैं। शांति को ही, अहिंसा को पूरे विश्व में फैलाया उन्होंने, जिसलिए जापानीज़, चाइनीज़, मंगोलियन सारे गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। तो इस धर्म में बहुत शांति
मिलाने की बातें की जाती हैं, बहुत अच्छा होता है। ये मैं उस स्तूप का परिक्रमा कर रहा हूँ, इसके चारों तरफ घूम के देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे शांत रहना चाहिए। हमारे साथ कोई भी अगर आते हैं, जब देखे बच्चे जैसे कर रहे थे, वो नहीं करना चाहिए। और ये बाहर निकल कर मैं थोड़ी सी दूरी पे ही एक मार्केट है, और वहाँ के मार्केट के बाद एक मंदिर है। वहाँ पर देखिए छोटी छोटी चीज़ें बिकती हुई। और ये मंदिर श्रीलंका के आए हुए लोगों ने, वहाँ के संत और वहाँ की गवर्नमेंट, उन लोगों ने यहाँ पर ये बनाया है। गौतम बुद्ध के तो चित्र चेहरा देखकर ही एक शांति मिलती है। मैं उसमें गया और वहाँ पर बहुत बड़ा घंटा लगा था ऊपर, उसके अंदर गोल्डन कलर की उनकी मूर्ति, उसके सामने बैठ जाओ थोड़ी देर तो बस आपका जितना शांत मन हो वो सब शांत हो जाए। उनके चरणों को देखिए आप, और नीचे उनके फूल उनके उस पर रखते हुए वहाँ के पुरोहित, और जो दीवार है उस पर उनके सारे जीवनी, उनकी सारी परेशानियाँ, अच्छाइयाँ, उनका निर्माण, ये सब चित्र आके विदेशी कलाकारों ने यहाँ पर आके बनाए हैं। और ये देखकर आप उनकी पूरी कहानी जान सकते हैं। यहाँ से भी वो धर्मेश स्तूप दिखाई देता है, ये श्रीलंका वालों के हैं। ये बौद्ध धर्म का एक चक्र होते से घुमाते हैं, और ये वो मेन वो है जहाँ पर वो बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध अपने 5 शिक्षा को दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, उनको बौद्ध धर्म की पहली शुरुआत कर रहे हैं। और ये मंदिर है जिसको मैं बता रहा था श्रीलंका वालों का। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा घंटा अष्ट धातु का बना हुआ है। ये वो महानुभाव जिन्होंने इस मंदिर को आके बनाया था। अब मैं पहुँचा, वो जो पार्क दिखा रहा था मैं आते में कि वहाँ जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से जिस वक्त पहुँचे साय ढल रही थी, सूर्य भगवान जा रहे थे, तो आज वहाँ जाने का वो नहीं हुआ, है ना। ये थाई मंदिर है, इसमें देखिए, लेकिन दूर से गौतम बुद्ध की मूर्ति, गौतम बुद्ध के दर्शन हो गए। जब मैं गेट तक उसके पास पहुँचा तो देख रहा हूँ कि वट साईं सारनाथ है ये। तो देखिएगा मंदिर का गेट बंद था, लेकिन मुझे उनके चरणों के दर्शन यहाँ से भी हो गए। आपको भी कराता हूँ। यही हमारा होता है, हमेशा भगवान के चरणों में ही देखना चाहिए। जय गौतम बुद्ध। रास्ते में एक और स्तूप भी मिला है, इसको चकुंडा स्तूप भी कहते हैं। ऊपर से देखिए ये चकुंडा है, और फिर कभी यहाँ पर आते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि।